बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आप हज़रात को वज़ू का मुकम्मल अमली तरीका बताना चाहता हूँ। जब आप नमाज की तैयारी करें तो सबसे पहले वज़ू करें और पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और नियत कर ले वज़ू की। उसके बाद अपने दोनों हाथों को गट्टू समेत अच्छी तरीके से धो लें। दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह धो लें। फिर मिसवाक करें। अगर मिसवाक नहीं है तो शहादत की उंगली से अपने दांतों को साफ करें और अच्छे तरीके से अपने दांतों को मल लें। और अच्छे तरीके से दांतों को मलने के बाद फिर पानी मुंह में डालें और 3 बार कुल्ली करें। खूब पानी डालने के बाद 3 बार बेहतरीन तरीके से कुल्ली करें। 3 बार कुल्ली करने के बाद फिर मुंह में पानी डालकर गरारा करें। गरारा कहते हैं मुंह में पानी डालने के बाद ऊपर की तरफ देखिए और हल्क तक पानी ली जाए। अलबत्ता एक बात का ख्याल रखें कि रोज़े की हालत में गरारा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप हाथों को पानी के अंदर डाल दे, साफ कर दे। फिर दाएं हाथ से पानी ले जाए और नाक के अंदर डाले। नाक के अंदर ऊपर की तरफ पानी को खींचे और ये ख्याल रखिए कि दाएं हाथ से नाक के अंदर पानी डाले और बाएं हाथ से नाक को साफ करें और अंगुष्ठ से दोनों नथनों को साफ करें। फिर उसके बाद चेहरे पर पानी डालें और खूब अच्छे तरीके से चेहरे को मल दे। पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक 3 बार इसी तरीके से चेहरे पर पानी डाले और खूब अच्छी तरीके से अपने चेहरे को मल दे। इस तरीके से मले कि एक बाल बराबर तक भी पूरे चेहरे में कोई खाली ना रहे। और एक बात का ख्याल रखिए कि कन पट्टियाँ जो कान के साथ में जो और कान और दाढ़ी के दरम्यान में जो हिस्सा होता है खाली, जहाँ पर दाढ़ी नहीं होती, उसको भी धोने का इत्मीनान करें। और फिर उसके बाद 3 बार दाएं बाजू को धोए और ख्याल रखिए कि आगे से पीछे की तरफ हाथों से शुरू करें, कहनियों की तरफ, कहनियों समेत दाएं बाजू को पहले धो ले। सबसे पहले सीधे हाथ को, यानी कि सीधे बाजू को अच्छे तरीके से आगे से पीछे की तरफ धो ले और उसके बाद फिर बाएं बाजू को इसी तरीके से आगे से पीछे की तरफ धो ले, कहनियों समेत धोए। या एक बात का ख्याल रखें कि जो कोहनियाँ होती है ये भी धोने में शामिल है, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, ये भी धोनी है। फिर उसके बाद नया पानी लेकर सर का मसा करें। सर का मसा यानी कि बालों पर अपना तर हाथ फेर दे आगे से पीछे की तरफ। आप देख ले कि किस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है कि आगे से पीछे की तरफ अपने तर हाथों को नया पानी लेकर फेर दे। जो पहला पानी लगा था वो माई मुस्तमिल होगा, वो इस्तेमाल शुदा पानी था। मुकम्मल मसा करें आगे से पीछे की तरफ। और उसके बाद फिर जो उंगलियां बचती है, उंगलियों से 2 उंगलियों से शहादत की उंगलियों से कानों के अंदर फेर दे। ये कानों का मसा हो जाएगा। और उसके बाद फिर गर्दन का मसा करें। फिर गर्दन का मसा करने के बाद अच्छे तरीके से ये गर्दन का मसा दिखा रहा है। बाद लोग कहते हैं कि गर्दन का मसा करना बिदअत है, बल्कि हल्क का मसा करना बिदअत है। जो गर्दन का अगला हिस्सा जो नली होती है
وہاں پر مسح کرنا بدعت ہے۔ البتہ جو گدی ہوتی ہے کانوں کی پچھلی طرف کا حصہ، جس کو گردن کہا جاتا ہے، تو اس کا مسح کرنا بدعت نہیں ہے، بلکہ کانوں سے آگے کا جو حصہ ہے نیچے گلے کے سائڈ، حلق جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا مسح کرنا بدعت ہے، بلکہ گردن کا مسح کیا جائے تاکہ وہاں سے ایک انسان کی ایک رگ ہوتی ہے، وہ جب تر رہتی ہے تو انسان کا ذہن تازہ رہتا ہے۔ اور پھر دائیں پاؤں کو دھو لے، اچھے طریقے سے 3 بار دھوئے، اور پھر ایک بات کا اہتمام کرے کہ کھبے ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیر کی انگلیوں کے اندر کھلال کرے تاکہ پیر کے انگلیوں کے درمیان کا حصہ بھی تر ہو جائے، وہاں بھی پانی پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد پھر بھائیاں پاؤں اسی طریقے سے دھوئے 3 بار، یعنی کہ پے در پہ دھوئے، ایک وضو کے بعد دوسرا وضو، اس طریقے سے دھوئے کہ ایک وضو دھونے کے بعد دوسرا وضو خشک نہ رہے، خشک نہ ہو جائے۔ اور پھر دونوں پاؤں 3 بار دھونے کے بعد آخر میں کلمہ شہادت پڑھ لے، یا وضو کی جو دعا ہوگی، جس کو جتنی دعا یاد ہوگی وہ پڑھ لے، اور کلمہ شہادت بھی پڑھ لے۔ وما علینا الا البلاغ۔